हेलो स्टूडेंट। अब अपन वेक्टर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। बेसिकली वेक्टर होता क्या है, वेक्टर एक्चुअली क्या होता है अपन मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा है। जैसे कि अपन को इस डायग्राम में दिख रहा है कि ए बार इक्वल टू अपन ने लिखा है ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। स्मॉल है एक्चुअली होता क्या है, स्मॉल ए होता है अपना यूनिट वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। अब जैसे कि अपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल ए डायमेंशन लेस यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, स्मॉल ए की डायमेंशन लेस अपन यूनिट वेक्टर से एक बार इसको बता रहे हैं। अगर अपन एक्स वाई जेड की टर्म्स के अंदर इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए एक्स ए कैप प्लस ए एक्स ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से लिखेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अपन को अगर इसको लिखना होगा तो फिर ये एक्चुअली क्या होता है कि यूनिट वेक्टर को दिखाता है, मतलब एक यूनिटी को, ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अपन इसके मैग्नीट्यूड से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को पूरा ए वेक्टर का पता लग जाएगा। ठीक है, कोई भी जैसे संख्या है अपन को बतानी हो, जैसे जिस तरीके से अपन उसके मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर को, तो अपन को कंप्लीट वेक्टर का रिप्रेजेंट अपन उसको कर सकते हैं। तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए बार के बराबर होता है। ठीक है, अब ए जो है स्मॉल ए इक्वल टू ए बार इक्वल डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो ए बार इसके अंदर क्या है, ए बार एक्चुअली क्या है कि अपना जो कंप्लीट वेक्टर है। अगर अपन को यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे अपन को कंप्लीट वेक्टर दे रखा है, उसके मैग्नीट्यूड से अपन उसको मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देंगे वेक्टर को तो अपन को उसको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, डायग्राम के अंदर भी अपन को बता रखा है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ए जो है अपना ये कंप्लीट वेक्टर है। ए जो तीर की डायरेक्शन जिससे अपन को यहाँ पे बताया जा रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे ए जो है ये अपना कंप्लीट वेक्टर है। ठीक है, इसको अगर ए को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे कि इधर डायग्राम में अपन को बता रखा है। ठीक है, स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए, इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है ना। बेसिकली ऐसे अपन इसका आइडिया लगाते हैं, ये अपना कंप्लीट वेक्टर है। तो अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया। वेक्टर की डिफरेंट डिफरेंट टर्म के बारे में अपन पढ़ेंगे। बेसिकली अपन को इससे ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर मुझे कोई भी वेक्टर निकालना है तो मैं उसके यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर मेरे को उस वेक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब वेक्टर के एडिशन के बारे में अपन जानेंगे। वेक्टर एडिशन के अंदर क्या होता है, तो दो तरीके के रूल अपन काम में लेते हैं। तो पैरेललोग्राम रूल और दूसरा होता है हेड टू टेल रूल। दो तरीके के अपन रूल जो है इसमें काम में लेंगे। ठीक है, अपने पास क्या है कि दो वेक्टर है ए और बी वेक्टर, इसको अपन को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन पैरेललोग्राम रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ए है, ये अगर टेल टू टेल अगर जुड़े हुए हैं, टेल टू टेल जुड़े हैं, तो पैरेललोग्राम रूल अपन को बताता है कि इनके मिडल से अपन को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपन को एक ऐसा सी वेक्टर मिलेगा जो इनके बीच से इस तरीके से गुजरेगा और इस तरीके से पैरेललोग्राम इधर बनेगा। ठीक है, मतलब जब भी टेल टू टेल इस तरीके से जुड़े हुए हैं तब क्या होगा, टेल टू टेल जुड़े होंगे तब उनके बीच में होगा जो उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उनको ऐड करने में अपन को मिलेगा। लेकिन अगर टेल टू हेड जुड़े हो, जैसे यहाँ पे इसकी टेल है बी की और इसका हेड जुड़ा है, तो फिर क्या होगा, इस तरीके से अपन अगर अपन ऐड करते हैं, ए और बी को ऐड करते हैं, तो सी अपन को इस तरीके से मिलेगा जो कि एक ही तो टेल से जुड़ेगा और बी के हेड से जुड़ेगा। तो इस तरीके से टेल टू हेड, हेड टू टेल रूल इस तरीके से बनता है। बेसिकली दो रूल है इसके अंदर। अब आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कैसे, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। कहने का सेंस ये है कि अगर ए को मैं बी से ऐड करूँ या फिर बी को ए से ए में ऐड करूँगा तो कोई भी मेरे जो रिजल्ट है उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। नेक्स्ट जो लॉ होता है एडिशन के अंदर, अपन अभी एडिशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो एसोसिएटिव लॉ आता है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी को अगर मैं पहले सॉल्व करूँ, ब्रैकेट का मीन से पहले सॉल्व करूँ, या फिर मैं ए प्लस बी को पहले सॉल्व करके उसको सी में ऐड करूँ, ठीक है, या तो फिर मैं, कहने का सेंस ये एसोसिएटिव लॉ का कि अगर मैं बी प्लस सी को सॉल्व करके फिर उसको ए में ऐड करूँ, या फिर मैं ए प्लस बी को सॉल्व करके फिर सी में ऐड करूँ, तो भी मेरे तक नहीं आएगा। ठीक है, ये तो थे एडिशन के लॉ। सब्ट्रैक्शन के लॉ के बारे में जानते हैं। एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन के भी लॉ होते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास दो वेक्टर है तो ए माइनस बी जैसे मुझे करना है, तो ए माइनस बी मैं किस तरीके से करता हूँ, ए माइनस बी में क्या कर देंगे, ए प्लस माइनस बी इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब माइनस बी क्या होगा, माइनस बी वही जैसे अपन ने ए निकाला वैसे माइनस बी निकालेंगे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे बी का, उसको बी के जो पूरा मॉड है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो भी अपने को ए, यहाँ पे अपन बी जो ले रहे हो माइनस के अंदर ले रहे हो, तो अपने पास जो भी जो स्मॉल ए जो अपने पास आएगा ना, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे आएगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। जो इसमें दे रखा होगा ना बी की डायरेक्शन,
उसकी नेगेटिव डायरेक्शन अपन इसके अंदर लेंगे। ये होता है सब्ट्रैक्टिव लॉ। अभी बहुत ही ईजी है वैसे, अगर क्वेश्चन करेंगे तो अपन को ईजिली समझ में आ जाएगा। तीसरा जो लॉ है मल्टीप्लिकेशन लॉ के बारे में अपन को बताता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए पॉजिटिव स्केलर, ठीक है। अगर किसी स्केलर से मैं अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे के है स्केलर अपना, उसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अपने को क्या मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, जो ए अपना वेक्टर है उसको अपन किस तरीके से लिखते हैं, एक तो यूनिट वेक्टर इनटू उसके मॉडुलस से अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस यूनिट वेक्टर को अलग कर दो और ये मॉडुलस, हाँ वो मॉडुलस क्या होता है, एक तरीके का कांस्टेंट होता है, और के भी क्या एक तरीके का कांस्टेंट है, दोनों एक साथ आ जाएंगे तो कंप्लीट मिलके दूसरा कांस्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। के इंटू ए ये कंप्लीट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इस के इंटू ए को अपन इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से अपन को इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिल जाएगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट का लॉ होता है उसको अपन कहते हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हर जगह अपन इसको यूज़ में लेंगे आगे, और अपनी पूरी इंजीनियरिंग के अंदर ये काम में आएगा। ए डॉट बी, ए डॉट बी जो है ये होता है डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी कैसे होगा, जैसे अपन को दो जो है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है जो इस तरीके से लगे हुए हैं, जैसे पहला वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। अपन को इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बेसिकली क्या होगा, इनके इनका अगर अपन को मल्टीप्लिकेशन कर रहा है दोनों वेक्टर का, तो अपन किस तरीके से करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसके बीच का जो एंगल है वो मेज़र किया जाएगा, एंगल मेज़र किया जाएगा जो कि थीटा के टर्म्स में होगा, उसका कॉस लिया जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा ए बी, कॉस थीटा ए बी निकाला जाएगा, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इन दोनों के मॉड से। कहने का सेंस ये है कि ए डॉट बी अगर मुझे निकालना है तो क्या निकल के आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा ए बी, जो इनके बीच का कॉस थीटा है ना, उससे अपन उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके मॉड से, तो वो निकल के आएगा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन थोड़ी जानकारी लेते हैं, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, या तो कम होगा या फिर इक्वल होगा उन दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। तो ए डॉट बी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इन दोनों के मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये अगर मैक्सिमम 1 हो सकता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए डॉट बी के बराबर हो सकता है, मतलब ए इंटू बी के बराबर इनका दोनों का मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक्चुअली ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम कितना हो सकता है, अगर थीटा 90 डिग्री के इक्वल्स हो जाएगा, थीटा जब 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तब क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 0 निकल के आ जाएगी, तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अपन अगर इसका जो इसकी प्रॉपर्टी देखें तो क्या बन के आएगी, कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉस थीटा की अगर अपन इसके अंदर वैल्यू देखते हैं तो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव हो सकती है, तो ये जो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है इस केस के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली दो प्रॉपर्टी अपन ने इसके अंदर जान ली है, एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में जाना है जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो सकता है, और सेकंड थिंग अपन ने जानी है इसके अंदर की या तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा जो इसका केस है वो क्या निकल के आता है, इक्वल टू 0 व्हेन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहने का सेंस ये जैसे ए और बी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, उस केस के अंदर क्या होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो कॉस थीटा का 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो उस केस के अंदर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब डॉट प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कहने का सेंस ये है इसके अंदर कि ए और बी जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे तो ए डॉट बी 0 निकल के आएगा, यानी डॉट प्रोडक्ट इनका 0 निकल के आएगा। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो अपन पहले जान चुके हैं, बस अपना जो मैक्सवेल थ्योरी अपन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर ये काम में आने वाली है, सो अपन को इनका बेसिक अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात करेंगे। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है अपन को, जैसे ए डॉट बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी डॉट ए के बराबर होगा। कहने का सेंस ये है ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए करो तो उनके रिजल्टेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये बोलता है कि ए डॉट बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी बहुत काम की है, इसको अपन को नोट करके रखना है, ठीक है। ए डॉट बी प्लस सी जो है वो किसके बराबर होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, जैसे ए डॉट बी अपन ने बी डॉट ए के बराबर निकाला, वैसे अगर अपन ए डॉट ए अगर निकालेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, ए डॉट ए किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर के बराबर निकल के आएगा, ठीक है। और ए जो है वो अपन यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, प्लस रूट ऑफ ए डॉट ए के बराबर। वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे अपन, डॉट प्रोडक्ट के बारे में अपन जान चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन ए डॉट बी यहाँ पे किया तो ये डॉट प्रोडक्ट है, इसके अंदर अपन ने थीटा कौन सा लिया था, कॉस थीटा काम में लिया था, तो यहाँ पे वैसे ही अपन क्या काम में लेंगे, साइन थीटा काम में लेंगे, दोनों का साइन प्रोडक्ट निकालेंगे और थीटा को साइन थीटा के टर्म्स के अंदर लिखेंगे, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। लेकिन अपन थीटा क्या लेंगे, साइन थीटा लेंगे।
सो बेसिकली ए क्रॉस बी अगर अपन निकालेंगे तो किसके बराबर निकल के आएगा, ए क्रॉस बी मतलब मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा ए बी। अभी मैंने इस तरीके से लिखा है, बहुत ही ईजी चीज़ है। इसके अंदर क्या होगा कि मॉड ऑफ ए होगा, मॉड ऑफ बी होगा, ठीक है। अब ये ए एन जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये इन दोनों का यूनिट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है ये, ठीक है। तो बेसिकली इस चीज़ की अपन को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। ए क्रॉस बी यहाँ पे आएगा तो ए क्रॉस बी क्या निकल के आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, उन दोनों के बीच का जो साइन है वो अपन को इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव जो लॉ होता है उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में अपन को जानना है, जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में अपन को जानना है। यानी पहली प्रॉपर्टी क्या है, डिस्क्रिप्टिव लॉ अपन को क्या बोलता है, ए क्रॉस बी प्लस सी, वो किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर, ठीक है। नॉन कम्यूटेटिव क्या चीज़ बताती है अपन को, मतलब कहने का सेंस क्या है, कम्यूटेटिव होता है लेकिन ये कहने का सेंस ये है कि जैसे वो डॉट प्रोडक्ट जो था वो कम्यूटेटिव होता है, लेकिन ये नॉन कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब बी क्रॉस सी जो है ना वो कभी भी ए क्रॉस बी के बराबर नहीं होगा, उसके उल्टे के बराबर होगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। कहने का सेंस बी क्रॉस सी किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होगा, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर होगा, इसलिए इसको बोला जाता है नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव लॉ के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, नॉन कम्यूटेटिव होता है ये भी अपन ने जान लिया क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड जो है इसका नॉन एसोसिएटिव होता है, जैसे वो एसोसिएटिव होता है ये नॉन एसोसिएटिव होता है। कहने का सेंस क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो है ना कभी इक्वल नहीं होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, ठीक है। तो इसको बोले नॉन एसोसिएटिव। सो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या थी, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी, तो डिस्क्रिप्टिव लॉ लगता है इसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता, नॉन कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको और नॉन एसोसिएटिव बोलते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की अपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी उसके अंदर क्या था, एक तो कम्यूटेटिव होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और थर्ड जो लॉ आपने पढ़ा उसके अंदर क्या पढ़ा आपने कि एसोसिएटिव भी हो गई, ठीक है। सो बेसिकली अपन ने जो वेक्टर का था एक बेसिक अपन ने आइडिया यहाँ पे ले लिया वेक्टर का, इसको अपन आगे काम में लेंगे, जो अपन अपना मैक्सवेल थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर अपन इसको काम में लेने वाले हैं।